joining us is World Championship bronze medalist Bajrang Punia. Bajrang, firstly आपको congratulations, सबसे successful Indian wrestler बनते जा रहे हैं आप। धन्यवाद जी मैडम। अब बजरंग, आपसे जानना चाहूंगी, 4 मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अब आपके हैं। जैसा मैंने बोला, काफी सक्सेसफुल इंडियन रेसलर आप बन रहे हैं। क्या मायने रखता है ये रिकॉर्ड आपके लिए? देखिए, रिकॉर्ड, मेरा मानना है रिकॉर्ड इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए मेडल होता है। क्योंकि कोशिश रहती है कि भाई हम जहाँ भी जाए हमारा झंडा सबसे ऊपर रहे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने मेडल है नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसलिंग में। तो बिल्कुल एक जो आने वाले यंग रेसलर हैं उनके लिए भी वो ये लगेगा कि भाई हाँ, हमारे पहले पहलवान जीत रहे थे भी जीत सकते हैं। क्योंकि हमने भी सुशील भाई को देख के कि भाई ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। तो जब सुशील भाई ने 8 में जीता था तभी हमारे मन में ये चीजें आई थी कि भाई हम जीत सकते हैं। तो बिल्कुल मेडल जीतना देश के लिए, मेरे लिए गर्व की बात है। और जो आने वाली यंग जनरेशन है उनको भी ये लगेगा कि भाई हाँ, अगर पहले हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जीत सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं जीत सकते। तो ज्यादा महत्वपूर्ण बजरंग है कि आपसे हम जहाँ भी जाए मेडल जीते। बजरंग, आपसे जानना चाहूंगी, आप हेड इंजरी के साथ भी खेल रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। बैंडेज था आपके सर पे, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट भी हुई, लेकिन अब आपकी इंजरी कैसी है? अ, जी बिल्कुल। देखो, चोट को तो कोई नहीं रोक सकता, रेसलिंग में ये चलता रहता है। बस मेन चीज थी कि भी डॉक्टर, मुझे ये था कि भी डॉक्टर मना ना कर दे खेलने से, कि भाई क्योंकि ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने पट्टी कर दी कुश्ती के बीच में ही। तो उस टाइम पे तो नहीं पता चला, पर उसके बाद जो उन्होंने जो टेप लगाई थी वो काफी मतलब परेशान कर रही थी। जाके उतारा, 20 20 मिनट का ही टाइम था कुश्ती के बीच में, 2 ही कुश्ती थी, उसके बाद दोबारा कुश्ती थी। तो उस टाइम पे काफी परेशान हुए, क्योंकि वो टेप तारने में सारे बाल खिंच रहे थे। यहाँ पे सेव भी नहीं कर रखा था, तो ये बियर्ड के बाल भी खिंच रहे थे। तो 15 20 मिनट तो हमें उसे उतारने में ही लग गई, दोबारा टेप करने के लिए। तो वो थोड़ा, हाँ, उस टाइम पे माइंड सेट नहीं हुआ अगली बाउट के लिए। तो मुझे लगता है कि भाई मैं और बेहतर कर सकता था उस बाउट में। पर वो जो डिस्टरबेंस था वो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि वो पूरा ध्यान पट्टी पे था। वो माइंड में वो चीज आई नहीं कि भाई मुझे कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, वो चीजें माइंड में आई नहीं। तो मुझे लगता है कि भाई अगर ये चीज नहीं होती तो मैं और बेहतर कर सकता था। बजरंग, विनेश ने भी मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कहीं ना कहीं इस देश में जो है वो एथलीट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है और कहीं ना कहीं उनको रोबोट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आपका क्या कहना है इस पर? आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल। देखिए, विनेश ने बोला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला, क्योंकि जब हमारे ऊपर जब भी मीडिया का इतना प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, जब टूर्नामेंट पास होता है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, वैसे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं कोई नहीं पूछता, क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जब कोई एक हार हो जाती है तो उसके बाद लोग बोलते हैं, मीडिया बोलता है कि भाई अब डाउन हो गया ये, अब परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो मैंने ओलंपिक के टाइम पे भी यही बोला था, क्योंकि ओलंपिक मेडलिस्ट को सभी प्यार कर रहे थे। जो ओलंपिक मेडल जीत के नहीं आए, जो पास से, बिल्कुल पास से वो चूक गए। तो मैंने उस टाइम पे भी यही बोला था कि भाई आप ओलंपिक मेडलिस्ट को जितना प्यार दे रहे हो, जो हमारे खिलाड़ी और खेल के आए उनको भी इतना ही प्यार दो। उनको ये मत बोलो कि भाई अब ये नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाला 2024 का ओलंपिक है, 28 है, और गेम्स है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो वो हमारे मेडल की उम्मीद है, तो उनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका हौसला गिराना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सभी को खिलाड़ियों का सहयोग करना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं। और जो भी खेलने के लिए आते हैं, कोई हारने के लिए नहीं आता, सभी जीतने के लिए आते हैं कि भाई हम अपनी कंट्री के लिए मेडल जीते हैं। तो हमारे खिलाड़ी जो जाते हैं, पहले हमारे एक भी मेडल नहीं आते थे, अब मेडल तो आने लगे। इंडिया को सब लोग देख रहे हैं कि भाई हाँ मेडल जीत रहे हैं। पहले हम देखते थे हमारे ग्रुप में कौन है, अब इंडिया को भी लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे ग्रुप में इंडिया भी है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। पर मेडल, देखिए, हम जाते हैं, जब खिलाड़ी जाते हैं तो सब यही सोच के जाते हैं कि हमें मेडल जीतना ही जीतना है।
कोई हारने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि और अगर कोई कुश्ती हम हारते हैं तो हमसे ज्यादा दुख मुझे लगता है किसी को नहीं होता, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, घर वाले हैं, कोचिज है, पूरा स्टाफ है हमारे साथ जो लगा रहता है। अकेले आदमी की मेहनत नहीं होती, बहुत लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो ये लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई हाँ कोई नहीं, एक हार हो जाती है तो अगले टूर्नामेंट में अच्छा करें। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए, बजरंग आप एक सीनियर रेसलर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी? क्या हम थोड़ा बेटर कर सकते थे? किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो इंडियन रेसलर्स का परफॉर्मेंस रहा है? देखिए, हमारे 2 मेडल आए हैं, पर हम इस चीज से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम और ज्यादा मेडल भी जीत सकते थे, पर वो एक लक होता है, दिन होता है। क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, पर वो दिन के ऊपर भी बात होती है। रवि से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और भी खिलाड़ी थे हमारे जिनसे उम्मीदें थी, नवीन था 70 किलो में। तो हम और भी मेडल जीत सकते थे, पर हम इस प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, खुद खिलाड़ी भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि भाई 2 मेडल जीतना, ओलंपिक में भी हम 2 मेडल जीत के लेके आए थे, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम 2 ही मेडल के साथ आए हैं, क्योंकि पिछले 19 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें हमने 4 मेडल जीते थे। तो वो चीजें बिल्कुल मन में रहती हैं कि भाई हाँ, हम और अच्छा कर सकते हैं। बजरंग, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अब आगे आने वाले कौन से टूर्नामेंट्स पे आपका फोकस रहेगा? आपने कहा ही है कि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो आपके लिए एक मेन फोकस रहेंगे। टोक्यो में जो आपने ब्रॉन्ज जीता था उसका रंग आप बदलना चाहेंगे पेरिस में? बिल्कुल, बिल्कुल जी, क्योंकि सभी मेडल हैं अभी मेरे पास, तो कोशिश है कि भाई और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, और उसी का टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई हमें और बेहतर जो परफॉर्मेंस उसमें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी को लेके ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी एशियन गेम्स आएंगे अगले साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो मेन बड़े टूर्नामेंट वही है, तो उन्हें टारगेट है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूरी है, वो क्वालिफाई टूर्नामेंट है, पहला ही टूर्नामेंट है। तो कोशिश रहेगी कि भाई हम पहले ही टूर्नामेंट में क्वालिफाई करके और ओलंपिक के लिए अच्छी तैयारी करें। तो बिल्कुल उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो कमियां हैं जो और मेहनत बढ़ाएंगे उसके लिए, और उन पे और ज्यादा काम करेंगे। बजरंग, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।